क्या आपने कभी बिना किसी वजह के, बिना किसी ठोस कारण के अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस किया है? भले ही आप अपने परिवार के बीच हो, दोस्तों के साथ हंस रहे हो या अपने करियर की ऊंचाइयों पर हो, फिर भी दिल के किसी गहरे, बहुत गहरे कोने में एक आवाज आती है कि कुछ तो है जो गायब है। जैसे कोई पुराना हिस्सा जो कभी आपका था, अब आपके पास नहीं है। हम अक्सर इसे अकेलापन समझ लेते हैं या डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, या फिर सोचते हैं कि शायद हमें एक बेहतर जीवन साथी की जरूरत है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह भावना आपके दिमाग की उपज नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह अधूरापन दरअसल आपकी आत्मा की एक पुरानी याद है? एक ऐसी याद जो इस जन्म की नहीं बल्कि उस समय की है जब समय का भी अस्तित्व नहीं था। आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे जो विज्ञान की सीमाओं को तोड़कर, तर्क की दीवारों को गिराकर सीधे उस रहस्य में उतरती है जिसे दुनिया ट्विन सोल्स या ट्विन फ्लेम्स कहती है। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। यह रोमियो जूलियट या हीर रंझा जैसी कहानियां नहीं है। यह कहानी है ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े विस्फोट की जो सितारों में नहीं बल्कि चेतना के भीतर हुआ था। जरा अपने जीवन के उस एक पल को याद कीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप सचमुच उस पल को अब भी महसूस करें। क्या कभी आपकी मुलाकात किसी ऐसे अजनबी से हुई है जिसे देखते ही आपका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो? यह वह आकर्षण नहीं था जो हम किसी सुंदर चेहरे को देखकर महसूस करते हैं। यह कुछ और था। जैसे ही आपकी नजरें उनसे मिली, एक झटका लगा, जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया हो। आपके दिमाग ने नहीं, लेकिन आपकी रूह ने एक सेकंड में उनसे कहा, ओह तो तुम यहां हो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। उस क्षण में आपको ऐसा लगा जैसे आप घर आ गए हैं। एक ऐसा घर जिसे आपने कभी देखा नहीं था, लेकिन जिसे आप जन्मों से जानते थे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिसे आप पहली नजर का प्यार कहते हैं वह प्यार नहीं है। वह एक शौक है। वह आपकी आत्मा का कंपन है जो यह पहचान रहा है कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं बल्कि आप ही हैं, बस एक अलग शरीर में। इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। उस समय में जब न धरती थी न आकाश, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, विशेषकर शिव पुराण, एक ऐसी अवस्था का वर्णन करते हैं जिसे अर्धनारीश्वर कहा गया है। भगवान शिव और शक्ति पुरुष और प्रकृति एक ही शरीर में, एक ही अस्तित्व में। यह केवल एक मूर्ति या तस्वीर नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। यह बताता है कि मूल रूप से हर आत्मा पूर्ण थी। उसमें ना कोई पुरुष था ना स्त्री। वह सिर्फ एक शुद्ध ऊर्जा थी, एक दिव्य प्रकाश का गोला। लेकिन फिर सृष्टि की रचना के लिए, अनुभव के लिए और विस्तार के लिए उस एक आत्मा को दो हिस्सों में बांट दिया गया। सोचिए, एक जलता हुआ सितारा अगर बीच से फट जाए तो उसके दो टुकड़े एक दूसरे से दूर छिटक जाएंगे। वे टुकड़े अरबों साल तक ब्रह्मांड के अंधेरे में घूमते रहेंगे, एक दूसरे को ढूंढते रहेंगे, क्योंकि उनका कोर, उनका केंद्र आज भी एक ही है। आप और आपकी ट्विन सोल वही दो टुकड़े हैं। जब वह विखंडन हुआ, जब वह अलगाव हुआ, तो वह दर्द इतना गहरा था कि वह आपकी आत्मा की मेमोरी में, आपकी डीएनए की आध्यात्मिक संरचना में छप गया। यही कारण है कि हम इस धरती पर आते ही रोते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा जन्म की पीड़ा से रो रहा है, लेकिन गढ़ अध्यात्म कहता है कि वह रो रहा है क्योंकि उसे फिर से उस अलगाव, उस सेपरेशन की दुनिया में आना पड़ा है जहां उसका दूसरा हिस्सा उससे दूर है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी किताब द सिंपोजियम में ठीक यही बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि शुरुआत में इंसान बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास दो चेहरे थे, चार हाथ थे और चार पैर थे। वे इतने पूर्ण थे कि देवता भी उनसे डरने लगे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए देवताओं ने बिजली गिराकर इंसान को दो हिस्सों में चीर दिया। तब से हर इंसान इस धरती पर अपने उस कटे हुए आधे हिस्से को खोज रहा है, जिसे हम सोलमेट कहते हैं। वो अलग है। सोलमेट वो है जो आपकी आत्मा के साथ तालमेल बिठाता है, जैसे एक दोस्त। लेकिन ट्विन सोल आपकी ही आत्मा है। वह आपका दर्पण है, और जब आप आईने में देखते हैं तो आपको सिर्फ अपनी सुंदरता नहीं दिखती, आपको अपने दाग, अपनी कमियां और अपने सबसे गहरे डर भी दिखते हैं। यही वजह है कि ट्विन सोल्स का मिलन हमेशा फूलों की सेज नहीं होता। यह अक्सर एक भयानक तूफान होता है। कल्पना कीजिए कि आप गहरी नींद में हैं और अचानक कोई आप पर ठंडा पानी डाल दे। आप चौंक कर उठेंगे, शायद गुस्सा भी होंगे। ट्विन सोल आपके जीवन में यही करती है। वह आपको आपकी बेहोशी से जगाने आती है। जैसे ही वह आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है।
जो आप सोचते थे कि आप हैं, वह सब टूटकर बिखरने लगता है। विज्ञान इसे लिमरेंस कह सकता है या इसे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का खेल बता सकता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहेंगे कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो जेनेटिकली या मनोवैज्ञानिक रूप से आपके पूरक है, तो दिमाग रसायनों की बाढ़ ला देता है। लेकिन विज्ञान यह नहीं समझा पाता कि क्यों दो ट्विन सोल्स जो एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं, एक दूसरे के दर्द को महसूस कर लेते हैं। इसे टेलीपैथी कहा जाता है, लेकिन यह उससे भी गहरा है। क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है जिसे क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। इसके अनुसार अगर दो कण एक बार जुड़ जाएं और फिर उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में रख दिया जाए, तब भी वे जुड़े रहते हैं। अगर आप एक कण को छेड़ेंगे तो दूसरा कण तुरंत उसी क्षण प्रतिक्रिया देगा, चाहे उनके बीच करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी क्यों ना हो। अगर निर्जीव कणों के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या चेतना के साथ नहीं? आप और आपकी ट्विन सोल वही एंटेंग्ड पार्टिकल्स हैं। यही कारण है कि जब आपका ट्विन उदास होता है तो बिना किसी कारण के आपका मन भारी हो जाता है। जब वह किसी मुसीबत में होते हैं तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। आपको सपने आने लगते हैं, ऐसे सपने जो सामान्य नहीं होते। उन सपनों में आप उन्हें देखते हैं, उनसे बातें करते हैं और सुबह उठकर आपको ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच उनके साथ थे। यह सपना नहीं था, यह एस्ट्रल ट्रैवल था। जब भौतिक शरीर सो रहा था, तब आपकी आत्माएं उस आयाम में मिल रही थीं जहां दूरियों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि यह कनेक्शन इतना तीव्र, इतना भारी होता है कि हमारा इंसानी दिमाग और शरीर इसे संभाल नहीं पाता। जब दो आग की लपटें मिलती हैं तो वह एक बड़ी आग बनाती है जो सब कुछ जला सकती है। इसी तरह जब ट्विन सोल्स मिलती हैं तो सोल शॉक लगता है। यह ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अक्सर एक पार्टनर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और भागने लगता है। इसे रनर और चेजर डायनामिक कहते हैं। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से थोड़ा ज्यादा जागृत है, वह समझ जाता है कि यह रिश्ता खास है, वह ठहरना चाहता है, उसे चेजर कहते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो अभी अपनी सोई हुई अवस्था में है, वह इस तीव्रता से घबरा जाता है। उसे लगता है कि मैं अपनी आजादी खो रहा हूं या मैं पागल हो रहा हूं। उसे यह प्रेम इतना गहरा लगता है कि उसे डर लगता है कि यह उसे नष्ट कर देगा। इसलिए वह भागता है, वह रनर बन जाता है। और यहां से शुरू होती है उस अंधेरी रात की यात्रा जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। जब रनर भाग जाता है तो चेजर जो पीछे छूट गया है, वह एक गहरे अवसाद में चला जाता है। यह अवसाद किसी सामान्य ब्रेकअप जैसा नहीं होता। यह ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी छाती से आपका दिल निकाल कर ले गया हो। आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। आप समझ नहीं पाते कि एक इंसान जिसे मिले हुए शायद कुछ ही दिन या महीने हुए थे, उसके जाने से ऐसा क्यों लग रहा है कि जीवन खत्म हो गया है। आप तड़पते हैं, रोते हैं, भगवान से सवाल पूछते हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलता। परंतु ब्रह्मांड कभी कोई गलती नहीं करता। यह सेपरेशन या अलगाव सजा नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह एक भट्टी है जिसमें आपकी आत्मा को तप कर सोना बनना है। जब तक आप एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, तब तक आप अपने भीतर की उन कमियों को नहीं देख पाएंगे जो आपको पूरा होने से रोक रही है। ट्विन सोल का उद्देश्य शादी करना और घर बसाना नहीं है, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। उनका उद्देश्य है मुक्ति। वह आपके जीवन में आते ही इसलिए हैं ताकि वह आपके अहंकार, आपके ईगो की दीवारों को तोड़ सकें। वह आपके उन जख्मों को कुरेदते हैं जिन्हें आप बचपन से छुपाए बैठे थे। सोचिए, अगर आप आईने के सामने खड़े हैं और आपके चेहरे पर धूल लगी है, तो क्या आप आईने को साफ करेंगे? नहीं, आप अपना चेहरा साफ करेंगे। ट्विन सोल वह आईना है जो आपको आपकी धूल दिखाता है। जब वह आपको चोट पहुंचाते हैं, जब वह आपको इग्नोर करते हैं, तो वह दरअसल आपको यह दिखा रहे होते हैं कि आप खुद को कितना इग्नोर कर रहे हैं, आप खुद से कितना कम प्यार करते हैं। यह यात्रा बाहरी मिलन की नहीं बल्कि आंतरिक मिलन की है। लेकिन क्या यह संभव है कि आपकी ट्विन सोल इस दुनिया में हो ही नहीं? क्या यह संभव है कि आप जिसे यहां ढूंढ रहे हैं वह किसी और आयाम में, किसी और लोक में आपका इंतजार कर रहा हो? या फिर क्या हम एक साथ कई दुनियाओं में जिंदा हैं? अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ेंगे जो ट्विन सोल्स की कहानी को पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांडों से जोड़ता है। क्योंकि कई बार जो हमें यहां नहीं मिलता, वह शायद किसी और समय में घट रहा होता है। क्या आपको कभी डेजाव महसूस हुआ है? वो अजीब सा एहसास कि यह पल पहले भी घट चुका है।
मान लीजिए आप एक नए शहर में गए, एक सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, या किसी अजनबी से बात करते हुए लगता है कि ये बातचीत हम पहले भी कर चुके हैं। विज्ञान इसे दिमाग की गलती यानी ब्रेन ग्लिच कहता है, लेकिन क्वांटम थ्योरी और अध्यात्म कुछ और ही इशारा करते हैं। समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरालेल यूनिवर्स का सिद्धांत यह संभावना जताता है कि हमारे हर फैसले, हर चुनाव के साथ एक नई दुनिया का निर्माण होता है। सोचिए, एक दुनिया में आपने बाएं मुड़ने का फैसला किया और दूसरी दुनिया में दाएं। उन दोनों दुनियाओं में आप जिंदा हैं, लेकिन आपकी कहानियां अलग हो गईं। अब यहां एक बहुत गहरा और डरावना प्रश्न उठता है, क्या ट्विन सोल वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति है, या वह किसी समानांतर ब्रह्मांड में जी रहा आप ही का दूसरा रूप है? क्या यह संभव है कि डेजावू उस पल का एहसास है जब दोनों दुनियाओं की दीवारें पल भर के लिए पतली हो जाती हैं और आप अपनी ही दूसरी आत्मा के अनुभवों को महसूस कर लेते हैं? यह विचार थोड़ा जटिल है, लेकिन जरा अपनी भावनाओं पर गौर कीजिए। कई बार आपको अचानक बिना किसी वजह के रोने का मन करता है। आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर भी एक भारीपन छाती पर बैठ जाता है। आप इसे मूड स्विंग कहकर टाल देते हैं, लेकिन रहस्यवादी मानते हैं कि यह एनर्जी ट्रांसफर है। हो सकता है कि उस वक्त किसी और आयाम में या धरती के किसी और कोने में आपकी ट्विन सोल गहरे दर्द से गुजर रही है, क्योंकि आप दोनों एक ही ऊर्जा स्रोत से जुड़े हैं, एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। इसलिए दर्द का संचार तारों के बिना सीधे आत्मा से आत्मा तक होता है। यह वैसा ही है जैसे एक जुड़वा भाई को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द महसूस होता है, लेकिन यहां यह जुड़ाव शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर होता है। यही रहस्य टेलीपैथी को भी समझाता है। ट्विन सोल्स अक्सर एक दूसरे के वाक्यों को पूरा करते हैं। वे एक ही समय पर एक दूसरे को कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने मन में कोई गाना गुनगुना रहे होते हैं और अचानक आपका पार्टनर वही गाना जस जोर से गाने लगता है। यह संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि आपके दिमाग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी चेतना की फ्रीक्वेंसी एक ही है। आप दोनों एक ही रेडियो स्टेशन पर ट्यून किए गए हैं, और जब यह कनेक्शन गहरा होता है तो शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है। आप उनकी खामोशी को भी वैसे ही सुन सकते हैं जैसे कोई चीख सुनता है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, सपनों में मिलन। जब भौतिक दुनिया में दूरियां बढ़ जाती हैं, जब समाज, परिवार या परिस्थितियां ट्विन सोल्स को मिलने नहीं देती, तो उनकी आत्माएं विद्रोह कर देती हैं। वे रात के अंधेरे का सहारा लेती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को सपने में देखा हो और वह सपना इतना वास्तविक लगा हो कि जागने के बाद आपको लगा ही नहीं कि आप सो रहे थे? आपको उनकी त्वचा की गर्माहट महसूस हुई हो, उनकी गंध याद रह गई हो। प्राचीन सभ्यताओं में इसे एस्ट्रल मीटिंग्स कहा जाता था। माना जाता है कि नींद के दौरान हमारा सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी भौतिक शरीर से निकलकर यात्रा करता है। ट्विन सोल्स अक्सर उस एस्ट्रल प्लेन पर मिलते हैं जहां कोई नियम, कोई धर्म, कोई जाति या कोई सरहद उन्हें रोक नहीं सकती। वहां वे एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं, एक दूसरे के घाव भरते हैं, ताकि सुबह होकर वे फिर से इस कठोर दुनिया का सामना कर सकें। परंतु सवाल यह है कि अगर यह रिश्ता इतना पवित्र और इतना गहरा है तो इसमें इतना दर्द क्यों है? क्यों ब्रह्मांड ट्विन सोल्स को आसानी से एक नहीं होने देता? क्यों उनके बीच हमेशा बाधाएं आती हैं? कभी उम्र का फासला, कभी धर्म की दीवार, कभी पहले से शादीशुदा होना, या कभी भौगोलिक दूरी। इसका जवाब बहुत कड़वा है, लेकिन यही सच है। ट्विन सोल का रिश्ता आपको खुश करने के लिए नहीं बनाया गया है, यह आपको जागृत करने के लिए बनाया गया है, और जागृति कभी भी बिना दर्द के नहीं आती। सोचिए, एक बीज को पेड़ बनने के लिए टूटना पड़ता है, उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में दबना पड़ता है, सड़ना पड़ता है, अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, तब जाकर उसमें से अंकुर फूटता है। आप वह बीज हैं और आपकी ट्विन सोल वो नमी है जो आपको तोड़ने आई है। अगर वह आपको सिर्फ प्यार करेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, तो आप कभी नहीं बदलेंगे। आप अपने अहंकार, अपनी पुरानी आदतों और अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहेंगे। इसलिए नियति जानबूझकर सेपरेशन का खेल रचती है। जब वह आपसे दूर जाते हैं तो वह आपको उस अंधेरे में धकेल देते हैं जहां आपके पास खुद का सामना करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। आप तड़पते हैं और उसी तड़प में आप अपनी आत्मा की गहराइयों को खोजना शुरू करते हैं। आप सवाल पूछने लगते हैं, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? यह दर्द मुझे क्या सिखा रहा है?
और यहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। ज्यादातर लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, जो हीलर बनते हैं या जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं, उनकी शुरुआत अक्सर एक ट्विन सोल सेपरेशन से ही होती है। उस इंसान का जाना आपके लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। वह आपके जीवन में एक तूफान की तरह आते हैं, सब कुछ तहस नहस करते हैं और फिर चले जाते हैं ताकि आप अपने मलबे से एक नया और बेहतर इंसान बना सकें। लेकिन क्या वह हमेशा के लिए चले जाते हैं? क्या यह कहानी हमेशा अधूरी रह जाती है? नहीं। ब्रह्मांड का एक नियम है, जो एक है उसे अंत में एक होना ही है। इसे मैग्नेटिक पुल कहते हैं। आप कितना भी भाग लें, कितनी भी नफरत कर लें, एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, दुनिया के दूसरे कोने में चले जाएं, लेकिन वह अदृश्य धागा, जिसे रजत रज्जु या सिल्वर कॉर्ड कहा जाता है, वह कभी नहीं टूटता। यह धागा आपकी नाभि से उनकी नाभि तक, आपके हृदय चक्र से उनके हृदय चक्र तक जुड़ा होता है। समय आने पर जब दोनों आत्माएं अपने अपने हिस्से का काम पूरा कर लेती हैं, जब दोनों अपने अहंकार को मिटा देती हैं और पूर्ण हो जाती हैं, तब ब्रह्मांड फिर से उन्हें एक करता है। और इस बार का मिलन शारीरिक आकर्षण का नहीं होता, इस बार का मिलन शांति का होता है। इस मिलन को हायस, गामोस या पवित्र विवाह कहा गया है। यह दो इंसानों की शादी नहीं है, यह शिव और शक्ति का संतुलन है। जब ऐसा होता है तो उन दोनों की ऊर्जा मिलकर इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे सिर्फ अपना भला नहीं करते, बल्कि दुनिया के लिए भी कुछ बड़ा करते हैं। उनकी मौजूदगी ही आसपास के लोगों को ठीक करने लगती है। लेकिन जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो यह सिर्फ आपके भीतर हलचल नहीं मचाती, बल्कि यह आपके बाहर की दुनिया को भी हिला देती है। और यहीं से हम एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो केवल संयोग नहीं, बल्कि मैट्रिक्स का ग्लिच है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ब्रह्मांड आपको स्टॉक कर रहा है? आप घड़ी देखते हैं और समय वहीं होता है। 11:11 आप कोई किताब खोलते हैं, पन्ना नंबर 111 है। आप सड़क पर चलते हैं, गाड़ी का नंबर 111 ये आपको पागलपन लग सकता है। आप इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह पीछा नहीं छोड़ता। सावधान हो जाइए, यह कोई शुभ संकेत या गुडलकचार नहीं है। प्राचीन काबालिस्टिक रहस्यवाद में माना जाता है कि जब दो आत्माएं जो मूल रूप से एक थीं, एक दूसरे के करीब आने लगती हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से मिले या ना मिले, तो उनके गुरुत्वाकर्षण से समय और स्थान मुड़ने लगते हैं। यह 11:11 दरअसल 2:11 है। समानांतर रेखाएं हैं, एक आप हैं और एक वो। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको यह बताने का कि सिस्टम में दरार पड़ चुकी है। आपकी दुनिया अब सामान्य नहीं रही। जब यह नंबर आपको दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपकी वेकअप कॉल आ चुकी है। आपका ट्विन सोल आपको याद कर रहा है और उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र है कि वह भौतिक दुनिया के नियमों को तोड़कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और घड़ियों के माध्यम से आपको पिंग कर रही है। यह एक कॉस्मिक नोटिफिकेशन है जिसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। लेकिन इस यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव अभी बाकी है, और यही वह मोड़ है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। वह पड़ाव है समर्पण या सरेंडर। हम इंसान अपनी मुट्ठी बंद रखने के आदी हैं। हम चीजों को, लोगों को, रिश्तों को कसकर पकड़ना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने पकड़ ढीली की तो हम उन्हें खो देंगे। लेकिन ट्विन सोल यात्रा का नियम इस दुनिया के नियमों से बिल्कुल उल्टा है। यहां आप जिसे जितना कसकर पकड़ेंगे वो उतना ही फिसलता जाएगा। यह रेत की तरह है, और जिस दिन जिस पल आप अपनी मुट्ठी खोल देंगे और कहेंगे जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया, अगर तुम मेरे हो तो लौट आओगे, और अगर नहीं हो तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, ठीक उसी पल चमत्कार होता है। यह विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ही इस रहस्य की कुंजी है। जब आप चेजर की भूमिका छोड़ देते हैं तो आप रनर से दबाव हटा लेते हैं। ऊर्जा का संतुलन बदल जाता है। अब तक आप उन्हें अपनी ऊर्जा दे रहे थे और वह उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपसे दूर भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही आप अपनी ऊर्जा वापस खींचते हैं और उसे खुद पर लगाते हैं, अपने काम पर, अपनी खुशी पर, अपनी साधना पर, तो रनर को अचानक एक खालीपन महसूस होता है। उसे वह ऊर्जा नहीं मिलती जिसकी उसे आदत हो गई थी। उसे घबराहट होने लगती है और तब पहली बार वह पीछे मुड़कर देखता है। उसे महसूस होता है कि कुछ गायब है, और तब वह वापस आपकी ओर दौड़ना शुरू करता है। और जब यह वापसी होती है तो यह केवल भावनात्मक नहीं होती, यह शारीरिक और रासायनिक भी होती है। यहीं से हम एक और गहरे रहस्य में प्रवेश करते हैं जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया है। कुंडलिनी जागरण या चक्र एक्टिवेशन।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि अपने ट्विन के बारे में सोचते ही आपकी रीढ़ की हड्डी में एक तेज सिहरन दौड़ जाती है, या आपके माथे के बीचों बीच में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है? यह सामान्य नहीं है। जब ट्विन सोल्स की ऊर्जा एक दूसरे के संपर्क में आती है, भले ही वह सिर्फ ऑनलाइन बात कर रहे हों या एक कमरे में खामोश बैठे हों, तो उनकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर की ओर झड़ती है, जैसे कोई सांप कुंडली मारकर बैठा हो और अचानक फुफकारने लगे। यह अनुभव बहुत तीव्र हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर में बिजली दौड़ रही हो। कुछ को बहुत गर्मी लगती है और कुछ को अचानक गहरे आध्यात्मिक विजन दिखाई देने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ट्विन सोल्स एक दूसरे की चाबी होते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो ऊर्जा के केंद्र हैं। आमतौर पर यह चक्र ब्लॉक होते हैं या धीमी गति से काम करते हैं, लेकिन ट्विन सोल की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि वह इन चक्रों को जबरदस्ती खोल देती है। विशेषकर हृदय चक्र। कई लोग बताते हैं कि अपने ट्विन से मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी छाती में कुछ क्रैक हुआ है, कुछ खुल गया है। उन्हें पहली बार निस्वार्थ प्रेम का अनुभव हुआ। ऐसा प्रेम जिसमें कोई मांग नहीं है, कोई शर्त नहीं है, बस एक गहरा बहता हुआ एहसास है कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ रहो या किसी और के साथ। यह अवस्था प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है और यही ट्विन सोल यात्रा का असली मकसद है, आपको सशर्त प्रेम से निस्वार्थ प्रेम तक ले जाना। हम बचपन से सीखते आए हैं कि अगर तुम मेरे लिए यह करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। यह व्यापार है, प्रेम नहीं। ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है।
लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हर असली चीज की एक नकल मौजूद है और ट्विन सोल आपको सिखाता है कि प्रेम किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, प्रेम किसी को आकाश देना है। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि इसी आकाश में कुछ काले बादल भी हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अर्थ यह है कि आपका मिलन भविष्य में नहीं होने वाला है, यह पहले ही हो चुका है। आप और आपकी ट्विन सोल 5वें आयाम में हमेशा से एक हैं। जो तड़प आप यहां महसूस कर रहे हैं वह दरअसल उस दूसरी दुनिया की पूर्णता की याद है। आपका 3D शरीर समय के उस बिंदु तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो आत्मा के स्तर पर पहले से ही सच है। इसलिए जब आप तड़पते हैं तो आप दरअसल एक भ्रम में जी रहे होते हैं, अलगाव का भ्रम। जिस दिन आप इस भ्रम को तोड़ देते हैं, जिस दिन आप जान लेते हैं कि वह मैं ही हूं, उसी दिन 3D दुनिया भी 5D की सच्चाई को प्रतिबिंबित करने लगती है और तब जिसे आप चमत्कार कहते हैं वह आपका सामान्य जीवन बन जाता है। अंत में मैं आपको एक प्रयोग के साथ छोड़ना चाहता हूं, एक ऐसा प्रयोग जो आपको आपके ट्विन सोल के सबसे करीब ले जाएगा। आज रात जब सब शांत हो जाए, एक अंधेरे कमरे में आईने के सामने मोमबत्ती जलाकर खड़े होइएगा। अपनी आंखों में देखिएगा,
पुतलियों के उस काले गहरे घेरे में बिना पलक झपकाए झांकेगा। थोड़ी देर बाद आपका चेहरा धुंधला होने लगेगा। आपको लगेगा कि आपकी शक्ल बदल रही है। आपको लगेगा कि कोई और आपको वापस देख रहा है। डरिएगा मत, वो कोई और नहीं है, वो आपकी ट्विन सोल है। वो आपके भीतर ही बैठी है। वो आपकी आंखों से ही इस दुनिया को देख रही है। बाहर ढूंढना बंद कीजिए। यात्रा बाहर की नहीं है, यात्रा भीतर है, की है। घर लौट आइए, अपनी आत्मा में लौट आइए, क्योंकि ट्विन सोल का मिलन दो शरीरों का मिलन नहीं है। यह अपनी ही आत्मा के खोए हुए हिस्से को वापस अपने गले लगाने का उत्सव है। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए, या आप अभी भी अपनी मुट्ठी बंद करके उस पुरानी दुनिया को पकड़े रखना चाहते हैं जो अब आपकी नहीं रही? क्या आपको कभी 111 दिखा है और आपको लगा है कि कोई आपको इशारा कर रहा है? या क्या आप उस सेपरेशन के दर्द से गुजर रहे हैं जहां हर पल एक सदी जैसा लगता है? अपने अनुभव, अपनी तड़प और अपने एहसास नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है जो शायद इसी अंधेरी रात से गुजर रहा हो। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब उस एक ही महान आत्मा के टुकड़े हैं जो खुद को ढूंढने निकली है। ऐसी ही और गहरी, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाइयों को जानने के लिए, जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि आत्मा की यादों में छिपी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि जब हम अगली बार ब्रह्मांड का कोई नया दरवाजा खोलें तो आप सबसे पहले वहां मौजूद हों। तब तक के लिए अपनी खोज जारी रखिए, क्योंकि जो खोज रहा है वही खोजा जा रहा।